नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। चक्षुदर्शी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप हताशा और निराशा के अब ऐसे एक दौर में पहुंच गए हैं जहां मुझे लगता है उन्हें इलाज की जरूरत होगी। एक पागलपन की ओर पहुंच गए हैं। अपने जो ट्वीट में जिस ढंग से उन्होंने एक एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हमने कभी अपनी लाइफ में किसी भी हेड ऑफ स्टेट को गाली गलौज की भाषा यूज करते नहीं देखा। एफ वर्ड्स और बी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हमने नहीं देखा। हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन शर्म आती है कि एक देश का राष्ट्रपति ईरान के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, ईरान के लोगों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। ये गली के टपोरी जो एक पागलपन की हद तक चले जाते हैं और वो गालियां इस किस्म की देते हैं, तो देश का एक राष्ट्रपति इस भाषा का उपयोग करेगा? मैं वो ट्वीट भी आपके सामने रख देता हूं। हालांकि उसके शब्द मैंने यहाँ पर ब्लैकिश कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए, और वो कहते हैं कि ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे एंड द ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द एफ, ये एफ वर्ड है, एफ स्ट्रेट यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट, यू क्रेजी, ये ईरानी लोगों को कह रहा है, यू क्रेजी, बी ए डैश 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 डी एस, आप समझ सकते हो क्या शब्द है यू क्रेजी, यानी कि ईरानियों को किस शब्द से बुला रहा है ये आदमी। और यू विल बी लिविंग इन हेल, कि तुम नरक में जाओगे। और जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह, और उसके बाद इसके अंदर अल्लाह का नाम लेता है, वो इसके अंदर अल्लाह का नाम लेता है। ये कायर आदमी गॉड का नाम लेता है इस ट्वीट के अंदर, जिसके अंदर वो एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो 10 करोड़ ईरानी भाई बहनों को बी वर्ड से इस्तेमाल करता है, एफ वर्ड का इस्तेमाल करता है उसके अंदर। मुझे लगता है कि हम गिरने के उस दौर में चले गए जहां पर शायद इस आदमी को अब होश नहीं है। उसकी हताशा और निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि इसे पागल खाने में भेजने की या इलाज की जरूरत होगी। और जो कीमत इन्होंने चुकाई है साहब, खासतौर से 2 पायलट के बारे में बात करते हमने बचा लिया है, तो साहब ये जो फोटोग्राफ्स आते हैं उसके, वो हैरान करने वाले हैं। चारों तरफ उसके हेलीकॉप्टर्स का और हवाई जहाजों का मलबा गिरा पड़ा है। इससे पता लगता है कि कितनी फाइट हुई है और ईरान ने कितनी चोट पहुंचाई है। F-15 तो एक गिरा था, और साथ में साहब यहां पर एक A-10 वॉर था, एक एयरक्राफ्ट और गिराया था, एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर वो गिराया गया इस ऑपरेशन में, 2 C-30 हरकुलस विमान गिराए गए, 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए गए, और एक F-16 इसमें डैमेज हुआ है। क्या कॉस्ट चुकाई है? कम से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट है साहब, ये 5,000 करोड़ से आपने 2 पायलट बचाए, दूसरे का तो फोटो भी नहीं आया, बचाया नहीं बचाया ये भी नहीं पता, भगवान जाने। लेकिन जो डैमेज किया है ईरान ने, जो डैमेज किया है, अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब उसको दिखा दिया कि मेरे पास वो सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र हैं जिसके द्वारा मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर्स, तुम्हारे हवाई जहाज, इनको नीचे गिरा सकता हूं। एक किस्म से कहा जाए तो ब्लैक फ्राइडे के बाद उसका एक ब्लैक सैटरडे और एक क्या कह सकते हैं ब्लैक संडे भी उसके सामने है। तभी उसकी पागलपन बढ़ रहे हैं, तभी उसको लगता है कि मैं दुनिया का विनाश कर दूंगा, मैं देखता हूं मैं क्या करेंगे, मैं पूरा का पूरा तोड़ दूंगा। लेकिन इसके साथ ही पूरा का पूरा गल्फ प्यासा मर जाएगा। दुनिया तो भूख से मरेगी इस जंग के बाद, गल्फ प्यास से मर जाएगा, क्योंकि पीने को पानी नहीं मिलेगा। और 400 प्लांट जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसको ध्वस्त करने के लिए ईरान ने कमर कस ली है। ईरान को पता है कि अब मैं इनको ध्वस्त नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। ऊपर से बुशर के न्यूक्लियर प्लांट पे भी इजराइल हमले कर रहा है। हम एक महायुद्ध की ओर बढ़ चुके हैं, हम एक बड़े विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं। यकीन आए या ना आए, लेकिन सच यही है कि हमें फिलहाल एक 2 पागलों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, और एक नेतन्याहू और एक ट्रंप जो पूरी दुनिया को बर्बाद करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखना चाहते हैं। इनका मकसद है कि दुनिया को गरीब कर देना, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको दोबारा से हेजीमोनी के अंदर लेके आना, अपना प्रभुत्व के अंदर लेके आना। पर यह शायद होगा नहीं, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यही अंतिम सच है। और अल्टीमेटली
जो ये पाप के भागीदार हैं वही एक दिन नष्ट होंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।